क्या हाल है आप लोगों के। आज का ये क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये है कि डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। यानी हमारी इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में। वो ये कह रहा है कि हाई सेविंग इकोनॉमी होते हुए भी, यानी हम लोग कहीं ना कहीं बचत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बचत के ऊपर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है हमारी इकोनॉमी का। डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो पूंजी निर्माण है मे नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, मतलब हमारे यहाँ आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता। रीज़न उसका क्या है? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ज़्यादा कमज़ोर है। निरक्षरता है, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, और हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यहाँ तीन टर्म्स तो समझने के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी प्रशासनिक जो अमला है वो अगर कमज़ोर है तो वो कहीं ना कहीं जो भी एंटरप्रेन्योर होगा, जो भी उद्यमी होगा, जो पैसा बना रहा है, पैसा डेवलप कर रहा है, वो हो सकता है कि ज़्यादा आपको शो ना कर पाए, आपको ज़्यादा अपनी इनकम शो ना करे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा हो, या टैक्स ना भरे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा, निरक्षरता के लोग पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उससे ज़्यादा पैसे ना बना पा रहे हों। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये इससे भी पता नहीं क्या रिलेशन बन पा रहा है, लेकिन क्योंकि आंसर गलत है। आंसर इज़ हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब ये है, कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका आउटकम कितना आया, यानी उसका उत्पादन कितना हुआ, उससे कितना ज़्यादा पूंजी का निर्माण हुआ, ये देखिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे, आंसर डी है, वो तो ऑब्वियस है। इसका अगर आप ये देखेंगे तो कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में बताया गया है कि मेजर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑब्टेनिंग अ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। अब यही है कि आपने जितना परसेंट कैपिटल डाला उससे जीडीपी पर क्या असर पड़ा, यानी जीडीपी में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो असलियत में मामला हिंदुस्तान में खासकर ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो उद्यमी होते हैं वो पहले तो अपनी सेविंग यानी अपनी जो बचत है वो डालते हैं, और एंड इनफॉर्मली मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की और रिश्तेदारों की जो सेविंग्स हैं वो उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ का कैपिटल फॉर्मेशन में दिखाई देता है। दीज इनफॉर्मल फंडिंग्स, ये जो इनफॉर्मल फंडिंग होती हैं, ये जो एक तरीके से अव्यवस्था वाली फंडिंग होती हैं, जो मतलब हमारे तौर पर मतलब नॉर्मली ओपनली दिखाई नहीं देती हैं, ये जो फंडिंग होती हैं ये बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कैपिटल मार्केट, बैंकों से या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से या फिर पूंजी बाजार से जो पैसा लिया जाता है उसको सप्लीमेंट करती है, उसको समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन जब प्रोडक्शन होता है तो वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है वो भी रिश्तेदारों में, भाई बंधुओं में और खुद की सेविंग के फॉर्म में बच जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके जीडीपी के अंदर उसका असर डायरेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता, और इसलिए डी जो है वो फिटिंग ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दिया। इसके अंदर मेन बात ये है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए था कि बेसिकली क्या है, और जब आप जीडीपी, जीएनपी रेशियो, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम वगैरह सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमारा ये क्वेश्चन रहा, आगे भी इसी तरीके के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।